नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। आज की सुर्खियां। चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रन से हराकर 8 में से तीसरा मैच जीता। दुबई में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ। आईपीएल में मिड सीजन ट्रांसफर विंडो खुली, 5 दिन तक हो सकेंगे ट्रांसफर्स। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हॉकी समेत 20 और फेडरेशंस को रिकॉग्निशन दी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी की और 6 विकेट पर 167 रन बनाए। फैफ डू प्लेसी लगातार दूसरे मैच में खाता नहीं बोल पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए। सैम करन और वॉटसन ने टीम को मजबूती दी। करन ने आतिशी पारी खेली और 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 21 गेंद पर 31 रन बनाए। वॉटसन ने राइडू के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 85 रन जोड़े। हालांकि दोनों ने 64 गेंदों का सामना किया और स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं कर पाए। राइडू ने 41 और वॉटसन ने 42 रन बनाए। उसके बाद कप्तान धोनी और रविंद्र जडेजा ने कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स लगाए। धोनी ने 13 गेंद पर 21 और जडेजा ने सिर्फ 10 गेंद पर नाबाद 25 रन बनाए। संदीप शर्मा, खलील अहमद और नटराजन ने 2-2 विकेट लिए। हालांकि खलील और नटराजन महंगे साबित हुए, जबकि संदीप ने कसी हुई गेंदबाजी की। हैदराबाद को जीत के लिए 168 रन बनाने थे, लेकिन उसने पहले 2 विकेट जल्दी गंवा दिए। वार्नर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि मनीष पांडे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 4 के स्कोर पर रन आउट हुए। उसके बाद बेरिस्टो और विलियमसन ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर बेरिस्टो 23 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद पर दबाव बढ़ता गया। विजय शंकर 12 रन बना सके, जबकि केन विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 57 रन की पारी खेली। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, कोच और सेलेक्टर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, चेन्नई सुपर किंग्स की एक जीत और जाहिर है कि न सिर्फ धोनी बल्कि उनके चाहने वालों ने राहत की सांस थोड़ी बहुत जरूर ली होगी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम बात है कि जब आप डूब रहे होते हैं तो कहते हैं ना, फिर तिनके का सहारा होता है। तो आज आपने तिनके के रूप में शायद सैम करन को पिंच हिटर के रूप में भेजा, क्योंकि आप दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन था और सैम करन ने अच्छी बल्लेबाजी भी की। हालांकि अच्छा स्टार्ट फिर नहीं मिला। अच्छे स्टार्ट की जरूरत है बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह उन्होंने ज्यादा गेंदबाज खिलाए, सैम करन से ओपन कराई, तो ऐसा लगता है कि टीम में सोच विचार शुरू हो गया है, तो नई रणनीति बनानी शुरू हो गई है। और ऐसा लगता है कि आने वाले मैचों में हम शायद सीएसके को बेहतर खेलते हुए देख सकते हैं। अशोक जी, धोनी की कप्तानी के बारे में आज क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बेहतर कप्तानी है। हम धोनी की कप्तानी के बारे में तो कहते हैं ना, सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है उनके पास। और फिर आज उन्होंने 7 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरे। अगर आप देखिए, शार्दुल ठाकुर ने केवल 2 ओवर किए, पीयूष चावला ने केवल 1 ओवर किया। इतने गेंदबाज थे कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि किससे गेंदबाजी कराएं और किससे ना कराएं। और यहाँ तक कि ब्रावो ने भी पूरे अपने ओवर नहीं किए, करन ने भी पूरे ओवर नहीं किए। तो मिलजुल कर उन्होंने अपने जो बॉलिंग है, जो कमजोर कड़ी कही जा रही है आखिरी 4 ओवर में, वो उन्होंने कवर करने की कोशिश की। हैदराबाद सनराइजर्स का जहां तक सवाल है, तो वही उनकी कमजोरी, अगर शुरुआती बल्लेबाज न चले तो मध्यक्रम टीम को संभाल नहीं पाता है। यह बिल्कुल टॉप हैवी टीम है। टॉप के 4 बल्लेबाज हैं, उसके बाद कोई भी नहीं। सही मायने आप चाहे प्रियमगर की बात करें, विजय शंकर की बात करें, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सपोर्ट एक्टर है, वो मेन एक्टर्स नहीं है, लीड एक्टर्स नहीं है। तो यही चिंता का विषय है, क्योंकि मालूम है बेयरस्टो को, वार्नर को, विलियमसन को, कि अगर हम आउट हो जाते हैं कि हमको रनों की गति भी बढ़ानी है, आउट भी नहीं होना है, जो आसान काम नहीं। और उनको मालूम है कि अगर हम आउट हो जाते हैं तो फिर पीछे बिल्कुल मैदान साफ
आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। पहले दौर के मैच खत्म होने तक दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर हैं, जबकि अगले दौर में पहुंचने के लिए राजस्थान रॉयल्स को जीतना जरूरी है। रिपोर्ट नीति रावत से। अब तक का फॉर्म कागजी आंकड़े अगर कोई पैमाना है तो दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा निसंदेह बहुत भारी है। लेकिन अगर क्रिकेट की अनिश्चितता को ध्यान में रखा जाए तो फिर किसी भी दिन कोई भी टीम जीत सकती है, खासकर क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस में पिछले कुछ दिनों से नंबर 1 पर आने की होड़ मची हुई है। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई ऊपर। अभी दिल्ली नंबर 2 पर है, लेकिन आज अगर जीता तो फिर नंबर 1 पर होगा। दिल्ली ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 5 में सिर्फ 3 जीते हैं और अभी वो 6ठी पोजीशन पर हैं। आज की जीत से उसे 1 रैंक का प्रमोशन मिलेगा और वो 5वें पर आ जाएगी। जैसे जैसे मुकाबले कम होते जाएंगे, पॉइंट्स टेबल और रैंकिंग का महत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब असली रस्साकशी शुरू हो रही है। दिल्ली पिछला मैच मुंबई से ही हारा था और वहीं दूसरी ओर रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के मुंह से जीत का निवाला निकाल लिया। वो एक अप्रत्याशित जीत थी, क्योंकि पलड़ा सनराइजर्स के हक में झुका हुआ था। राजस्थान की असली दिक्कत उसके 2 सॉलिड बल्लेबाजों संजू सैमसन और कैप्टन स्मिथ का नहीं चलना है। दोनों ने पहले 2 मैच जमकर खेले और टीम को शानदार जीत दिलाई, लेकिन उसके बाद से दोनों खामोश हैं। शारजाह में खेले गए पहले 2 मैच के बाद अब तक रॉयल्स ने 5 खेले हैं और सिर्फ 1 जीता है, वो भी किस्मत से। तेवतिया ने जरूर प्रभावित किया है, बटलर औसत रहे हैं, बेन स्टोक्स ने सिर्फ 1 मैच खेला है, उसमें नहीं चले हैं। गेंदबाजी में भी ये टीम जोफ्रा आर्चर पर ही आश्रित है, जिन्होंने अब तक टीम के लिए सबसे अधिक 9 विकेट लिए हैं। तेवतिया, श्रेयस गोपाल, उनादकट और कार्तिक त्यागी ने अब तक औसत गेंदबाजी की है। टीम में संजू के अलावा कोई भी बल्लेबाज अब तक 200 के आंकड़े को पार नहीं कर सका है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक 200 से ज्यादा स्कोर किया है। श्रेयस 245, धवन 201 और पृथ्वी शॉ 202 रन बना चुके हैं। यही नहीं, पंत और स्टोइनिस ने भी अब तक करीब 250 रन का योगदान दिया है। दिल्ली की खासियत यही है कि जिसका जो काम है वो उसे बखूबी कर रहा है। बल्लेबाज चल रहे हैं तो रबादा गेंदबाजी में 17 विकेट के साथ टॉप पर हैं। नोखिया ने 8 विकेट के साथ रबादा का भरपूर साथ दिया है। अक्षर पटेल की इकोनॉमी 5 के आसपास है। उन्होंने और अश्विन ने अब तक 6-6 विकेट निकाले हैं। कागज पर भले ही तुलना ना हो, लेकिन किसी भी बल्लेबाज की एक बड़ी पारी मैच का रुख पलट सकती है और आज राजस्थान को इस मुकाबले में यही उम्मीद होगी। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। और अब दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले इस मैच पर स्टैट्स कॉर्नर में इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 21 मैच खेले गए हैं। इसमें राजस्थान ने 11 बार जीत हासिल की है, जबकि दिल्ली को 10 मैचों में जीत मिली है। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह दूसरी टक्कर है। पिछले शुक्रवार को खेले गए मैच में दिल्ली ने राजस्थान को 46 रन से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स पर पिछले लगातार 4 मैचों में दबदबा रहा है। सभी मैच दिल्ली ने जीते हैं। यह भी दिलचस्प है कि इस 4 मैच से पहले के 7 मैचों में हर बार राजस्थान की टीम दिल्ली पर भी साबित हुई है। यानी 2013 से 2018 के पहले मैच तक राजस्थान और फिर 2018 के दूसरे मैच से अब तक दिल्ली की टीम एक दूसरे के खिलाफ अपराजय रही है। 2018 में राजस्थान ने जिस मैच में आखिरी बार दिल्ली पर जीत दर्ज की थी, उसका फैसला डकवर्थ नियम के आधार पर हुआ था। तब राजस्थान ने 17.5 ओवर में 5 विकेट पर 153 रन बनाए थे। बारिश के कारण दिल्ली को 6 ओवर में 71 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन दिल्ली की टीम 4 विकेट पर 60 रन ही बना सकी थी। आज का मैच दुबई में खेला जाएगा। यहाँ पर दोनों टीमों के बीच यह पहली टक्कर होगी। राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ को इस टीम की ओर से खेलते हुए 1000 रन बनाने का मौका होगा। स्मिथ अगर 79 रन बना लेते हैं तो वह 1000 रन बनाने वाले राजस्थान के 7वें बल्लेबाज बन जाएंगे। दूसरी ओर क्यागिसो रबाडा और हर्षल पटेल भी आईपीएल कैरियर में 50 विकेट पूरे कर सकते हैं। अब तक रबाडा ने 48 और हर्षल पटेल ने 46 विकेट लिए हैं। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर को 2000 रन तक पहुंचने के लिए 74 रन बनाने होंगे। श्रेयस अय्यर अगर 2000 रन पूरा कर लेते हैं तो वह सहवाग के बाद दिल्ली के लिए 2000 रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज होंगे। आईपीएल के 13वें सीजन में आधे मुकाबले खेले जा चुके हैं। फर्स्ट हाफ खत्म होने के साथ ही आईपीएल में 5 दिन का मिड सीजन ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके तहत प्लेयर्स दोनों टीमों की आपसी रजामंदी से फ्रेंचाइज बदल सकते हैं।
ट्रांसफर विंडो केवल उन प्लेयर्स पर लागू होगी जिन्होंने सीजन में 7 में से 2 या उससे कम मैचेस खेले हैं। इस बार 90 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी अदला बदली मिड सीजन ट्रांसफर विंडो के तहत की जा सकती है। इनमें 12.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक्स, 10 करोड़ रुपए की कीमत वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिस मॉरिस, 8 करोड़ रुपए की कीमत वाले मुंबई इंडियंस के नेथन कुल्टर-नाइल और 5.25 करोड़ रुपए की कीमत वाले दिल्ली कैपिटल्स के अजिंक्य रहाणे के नाम शामिल हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 20 और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को मान्यता प्रदान कर दी है। हॉकी इंडिया, NRAI, जूडो, साइकिलिंग और तैराकी जैसे फेडरेशंस को 1 साल के लिए मान्यता दी गई है। वहीं बॉक्सिंग, फुटबॉल और एथलेटिक्स को इस साल 31 दिसंबर तक मान्यता दी गई है। इन तीनों खेल संघों से कहा गया है कि वे पहले स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक अपने पेंडिंग चुनाव करा लें, उसके बाद ही उन्हें पूरी मान्यता दी जाएगी। यही नहीं, मिनिस्ट्री ने सभी नेशनल फेडरेशंस को स्पोर्ट्स कोड का पूरी तरह से पालन करने के लिए 6 महीने का और समय दिया है। इंडियन सुपर लीग के गोवा में अगले महीने शुरू होने वाले संभावित फुटबॉल सीजन से पहले 7 प्लेयर्स और एक असिस्टेंट कोच कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सोर्सेस के मुताबिक टीमों के गोवा में आने के बाद ये टेस्ट किए गए थे। हालांकि किसी में भी कोरोना के सिम्टम्स नजर नहीं आए और यह भी नहीं बताया गया है कि ये प्लेयर्स और कोच किस टीम का हिस्सा हैं। बताया गया है कि इन सभी को इनके होटल्स में बायोसिक्योर आइसोलेशन में रखा गया है। इस सीजन में शामिल होने वाली टीमों में से सिर्फ ईस्ट बंगाल की टीम गोवा नहीं पहुंची है, जो पहली बार लीग में खेलेगी। इंडिया के टॉप मोस्ट स्क्वॉश प्लेयर्स सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा ने मिस्र ओपन में जीत के साथ आगाज किया है। दोनों का पिछले 7 महीने में यह पहला टूर्नामेंट है। दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी घोषाल ने इंग्लैंड के 34वें नंबर के टॉम रिचर्ड्स को दूसरे दौर में शिकस्त दी, जबकि दुनिया की 11वें नंबर की प्लेयर चिनप्पा ने पहला गेम हारने के बाद स्कॉटलैंड की लीजा एटिकन को 7-11, 11-4, 11-3 और 11-6 से हरा दिया। इन दोनों ही प्लेयर्स को पहले दौर में बाई मिली थी। तो बस आज का खेलों में खास का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स ब्लॉग्स, वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com विजिट कर सकते हैं। आज का सफर यहीं तक। कल फिर इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।